अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मैं अपनी बैटिंग की तरह छोटी सी बात करूंगा आप लोगों से। मैं हमेशा जो कश्मीर की बात करता हूं, कश्मीर की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे खून में है। और खून में क्यों है? क्योंकि आजाद कश्मीर के बड़ों ने मेरे दादा को, अब्दुल बाकी साहब पीर ऑफ भूटान शरीफ को 1949 में गाजी कश्मीर का लक़ब दिया है। तो इसलिए मैं कश्मीर के साथ हूं, मैं हर जालिम के खिलाफ हूं, मजलूम के साथ हूं। बात कश्मीर की नहीं है, बात इंसानियत की है। दुनिया के किसी कोने में भी जुल्म होगा, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान उनके लिए हमेशा आवाज उठाएंगे जुल्म के खिलाफ। और सिर्फ जुल्म मुसलमानों पे क्यों हो रहा है? असल सवाल पूछने वाला यह है यूनाइटेड नेशन और बड़ों से कि मुसलमानों पे जुल्म क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? तो हम सबको होशियार हो जाना चाहिए, हम सबको एक कौम बनना चाहिए। जब तक हम एक बात याद रखना मेरी जान, जब तक एक कौम नहीं होंगे ये लोग हम पे इसी तरह जुल्म करते रहेंगे। हमने एक कौम बनना है। मैं बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने दुनिया में आवाज फैलाई, और खास तौर पे जिनका बहुत अहम रोल है, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको बड़ी अच्छी तरह उन्होंने किया है। थैंक यू सो मच। इसी तरह जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहना। गाजी कश्मीर का लक़ब दिया था आपके वजीर आजम ने। सुभान अल्लाह। मैं आपके इस खूबसूरत शहर, खूबसूरत गांव में हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। बेशक वो बीमारी मजहब की बीमारी है। बेशक कोई शक नहीं। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सब अपनी फौज के साथ हैं। सलूट करता हूं मैं अपनी पाक फौज को और उनके शहीदों को, और खास तौर पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, जिस तरीके से वो पाक फौज का साथ दे रही है, इस पे मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं। हमारी यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है अक़वाम मुत्तहिदा, जिस मकसद के लिए वो बनी है, उसके मकसद का आज तक हमें पता नहीं चला कि किस लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने उन्हें, उनकी टीम को यहाँ पे बुला के बिठाया है कि आप खुद अपनी नजरों से देखो कि कौन बेकसूरों को मार रहा है, कौन औरतों, बच्चों को और बुजुर्गों को शहीद कर रहा है, सिविलियंस को, कहां से फायर्स आ रहे हैं। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के, चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन पसंद कौम है, हम प्यार मोहब्बत की जबान समझने वाले लोग हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तब
सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं क्यों कश्मीर की बात करता हूँ हमेशा, चाचा साइड में, मैं हमेशा कश्मीर की बात क्यों करता हूँ, कश्मीर की बात मैं हमेशा इसलिए करता हूँ क्योंकि कश्मीर जो है वो मेरे खून में कैसे है कि मेरे दादा साहबजादा अब्दुल बागी साहब पीर ऑफ भूटान शरीफ उन्हें गाजी कश्मीर का लक़ब मिला है, तो इसलिए कश्मीर का ताल्लुक मुझसे है, मेरी आने वाली नस्लों से है। और हम पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान कराची से लेकर खैबर तक हम सब कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर के लोगों के साथ हैं। पाक फौज हमारी, हम सब पाक फौज के साथ हैं, हमारी हुकूमत पाक फौज के साथ है, हम सब पाक फौज के साथ हैं। और मोदी को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, मोदी को मैं ये पैगाम दूंगा कि मोदी साहब, पाकिस्तान, तो मोदी साहब को मेरा ये पैगाम है कि मोदी साहब आप अपने आप को और आपके फॉलोअर्स हिंदुस्तान को ये कहलाते हैं कि ये बड़ी पढ़ी लिखी और जमहूरियत पसंद कौम है, लेकिन जो आपने गुजरात के अंदर और कश्मीर के अंदर आप कर रहे हैं ये पढ़े लिखे और जमहूरियत पसंद लोगों के काम नहीं है। मोदी साहब आपने पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में जलील और ख्वार करवाया है ये हरकतें करके। और मैं यूनाइटेड नेशन से पूछना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जब होता है कुछ तो यूनाइटेड नेशन गायब होती है। अगर यही इंसिडेंट किसी और मुल्क के अंदर हो तो यूनाइटेड नेशन अपने आप को दिखाती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ कश्मीर के लोगों को अपनी दुआओं में सब याद रखें। इंशाल्लाह हम सब कश्मीर के साथ हैं।